हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ के लिए हम एमसीक्यू सीरीज आज से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका ये फर्स्ट वीडियो है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं आपके पास दी हुई है और उसका आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए आपको याद रखना है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है, तो हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, और यहां पर आपके पास है 1 -2 3, वो है 2 1 -4। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां लेते हैं प्लस, यहां लेते हैं माइनस और यहां लेते हैं प्लस। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आई कैप आ गया, फिर इसको इससे गुणा करते हैं, या पहले मैं लिख देता हूं, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार मैं पूरा डिराइव कर लेता हूं, पूरा सॉल्व कर लेता हूं। फिर यहाँ पे माइनस ये जे कैप, यहां पर आएगा 1 3 2 और -4, फिर के कैप, तो यहां आएगा 1 -2 2 और 1, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। अगर आप आई कैप ले रहे हो तो आई कैप की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देना है। जो दो ये 2 -2 और 3, 1 और -4 बचा वो लिख दिया। जैसे माइनस ले रहे हैं तो ऐसे करना है आपको, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ देना है। तो 1 3 2 और -4 लिख दिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आई कैप इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 3 एकम 3 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा -4 -6, ये हो जाएगा के कैप, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 आई कैप। ये जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं इस प्रकार का, जो सारणिक में आपने सीखा होगा कि सारणिक में कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5 आई कैप, ये हो जाएगा प्लस का 10 जे कैप, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5 के कैप। तो ये तो हमारे पास सिर्फ आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी तक हमने इसको आगे पूरा सॉल्व नहीं किया है क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका मॉड निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण निकालने के लिए मैं अगला पेज ले रहा हूं। हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आ गया था, 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो हम इसका मॉड निकालते हैं, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा अंडररूट में 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 25 प्लस 100 प्लस 25। ठीक है, तो 25 और 25 हो गए 50, 50 प्लस 100 यानी कि 150। और 150 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अंडररूट में 25 इंटू 6। तो 25 का वर्गमूल हो गया हमारे पास 5 और अंडररूट 6 वर्ग इकाई। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, 5 × 6 ऑप्शन नंबर है बी। तो इस प्रकार से हमने आंसर निकाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, सेम इसी टाइप का है, लेकिन इसने बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर दिया हुआ है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकालते हैं इसका मान आपके पास दिया हुआ है, ये चीज आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी तो आपके पास दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप का आप क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। तो इसका मॉड क्या आएगा, देखते हैं। 2 का स्क्वायर कर लेते डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है,
तो 16 और 16 हो गए 32 और 4 हो गए 36। अंडर रूट में आ गया आपके पास 36। 36 का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपके पास मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आया। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अभी आपने देखा 1/2 इंटू जो मान आया है 6, तो 1/2 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3 वर्ग इकाई। 3 वर्ग इकाई। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ए। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं। तो अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉड में हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका मान क्या होता है, इसका मान फॉर्मूले से आपको पता होगा, अदिश गुणा सदिश गुणा अगर पढ़ा है आपने, साइन थीटा होता है। और मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। तो इन दोनों का यूज करके इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं लिख देता हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमारे पास दिया हुआ है स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। तो हम यहां पर इन दोनों के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया हमारे पास, बी वेक्टर का भी ये हमने स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ पर भी ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। और साफ दिख रहा है कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर और मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आप जानते हैं 1 होती है। तो हमारे पास क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। और क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दी हुई है 144 है, तो यहाँ पे हम 144 पुट कर देते हैं, रख देते हैं। ठीक है, 144 हमने रख दिया, यहाँ पर भी 144 आ गया। अब हमारे पास मॉड ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो मॉड ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है 4, तो 4 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर 144। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 बटा 4 का स्क्वायर होता है 16। आगे बात समझ में। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू कट करते हैं तो 9 टाइम आता है, और मॉड बी वेक्टर क्या आएगा 3। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी, जिसमें आ रहा है 3। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से अगर आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं, आप वैल्यू पुट करना जानते हैं, तो आप वेक्टर के क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 30 की तरह ही हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है। हमारे पास है मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान जो दिया हुआ है 4, तो हम इसका कर देते हैं स्क्वायर। मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर अपने पास क्रॉस में था, इसका स्क्वायर कर लिया, तो ये कितना आ गया 16। इसी प्रकार से हमारे पास क्या दिया हुआ था, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान दिया हुआ था 2, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 4। ठीक है, तो ये हमने इसका स्क्वायर करके ये 2 चीजें फाइंड कर ली। तो ये लगभग पिछला क्वेश्चन बन गया है। देखते हैं पिछला क्वेश्चन, हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा ऐसा था, वहां पे स्क्वायर दिया था, और क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने स्क्वायर बना दिया है। तो इस प्रकार से हमने ये चीजें बना दी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर है हमारे पास कितना, 4 और 16 को जोड़ देंगे। 4 और 16 को जोड़ देते डायरेक्ट ही, वरना ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। 20 आ गया, 4 और 16 20। अब इनके दोनों के फॉर्मूले लगा देते हैं। हमारे पास मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है हमारे पास मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 20। ये कैसे आया, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो यहां से मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 20। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको थोड़े डायरेक्ट स्टेप भी करने होते हैं एमसीक्यू में, और सॉल्यूशन वाइज मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा डिराइव किया है, कैसे सॉल्व करते हैं पूरा बताया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में हमारे पास दिया हुआ है कि मॉड ए दिया हुआ है, मॉड बी दिया हुआ है, और हमारे पास मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है, तो ए डॉट बी निकालना है। तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम वापस यूज कर लेते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो ये मॉड ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5, 3, ये साइन थीटा ऐसा का ऐसा, और हमारे पास ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू भी दी हुई है 25। तो इसको हमने काट दिया, ये हो गया 5/13 जो कि होता है साइन थीटा। तो इससे हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास आ जाएगा 12/13। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अब तो आप 12th क्लास में आ गए, वरना ये क्या होता है, लंब होता है, ये कर्ण होता है, तो आधार निकालेंगे। तो इतना कॉमन सेंस तो आप 12th क्लास में आ गए हो, तो इतना तो कॉमन सेंस आना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/13। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये क्या होता है, ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है कितनी है 5, मॉड बी की वैल्यू कितनी है 13, कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाली 12/13। तो 13 से 13 गया, और 12 पानी कितना होता है 60, प्लस माइनस 60 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, लैम्डा के मान ज्ञात करो यदि ये समांतर है। अगर दो सदिश समांतर होते हैं तो उनके लिए कंडीशन होती है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है हमारे पास 4, b1 का मान है हमारे पास -4, b2 का मान है -8, c1 का मान है हमारे पास कितना 1, और c2 की जगह है लैम्डा। तो यहां से साफ पता चल रहा है क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1/2 ही आना चाहिए। तो लैम्डा का मान कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, डी राइट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि यदि ओ मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु निकाल दिया अपने, सी जो पॉइंट है वो ए और बी का मध्य बिंदु है। ए हमारे पास है 2, -1, ठीक है, बी हमारे पास है -4, 3, इसका मध्य बिंदु है सी। तो पहली बात तो आपको मध्य बिंदु निकालना आना चाहिए। तो मध्य बिंदु तो हम निकाल सकते हैं सीधा सा, क्या होता है मध्य बिंदु का सूत्र, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 2 - 4/2, ठीक है, और y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे y का मान हमारे पास यहां से आ जाएगा -1 प्लस 3/2। तो यहां से x का मान हमारे पास, यहां से y का मान हमारे पास आ चुका है, कितना आया, यहां से x का मान -1, y का मान यहाँ पे हो गया हमारे पास +1, यानी जो C पॉइंट है वो आया हमारे पास -1,1 C पॉइंट। तो क्वेश्चन ने बोला है सदिश OC ज्ञात कीजिए, यानी कि OC वेक्टर ज्ञात करना है। तो OC वेक्टर ज्ञात करना तो बहुत इजी है, ठीक है, ये स्थिति सदिश होता है, तो अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, -i प्लस j कैप, -i प्लस j कैप, ये i कैप j कैप, अगर तीसरा होता तो k कैप भी लिख देते। तो यहाँ पर -i प्लस j कैप किसका ऑप्शन है, C का है या B का, देखिए यहां पर है C का, तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एबीसी 3 मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश का मतलब क्या है, आप जानते हैं कि मॉड ए मॉड बी और मॉड सी तीनों ही क्या होंगे, एक होंगे। वेक्टर के अंदर परिमाण क्या हो जाता है, एक, अगर वो क्या होता है, मात्रक सदिश होता है। नीचे दिया हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। तो हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर 0 वेक्टर का स्क्वायर। तो अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हमें अपन एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस प्रकार से बराबर में क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर का स्क्वायर 0 होता है, क्योंकि मॉड निकालेंगे तो 0 आएगा। ये इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है वेक्टर की, ठीक है ना। तो मॉड सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये वाली चीज ऐसी कैसी,
तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन लिया होता तो हमारे पास क्या बच गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0। तो ये 1 2 और 3 हो गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाएगा -3/2। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर करेक्शन होगा, ये 3/2 लिखना था, यहाँ पे 32 लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन हो सकता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, -3/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में एग्जाम में मान लीजिए, ये तो मैंने अभी यहाँ पे करेक्शन कर लिया है, ठीक है, और अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज याद रखिएगा, ये मुझे पता है यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है, जो टाइपिस्ट थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, -3/2 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उन्होंने 32 लिख दिया है। तो अब ये चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आता है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आपके आंसर है -3/2 और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 32 लिखा हुआ है, ठीक है ना। वहां पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि मेरे को पता है करेक्शन कर लेता हूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। अगर कोई ऐसा कुछ होगा तो आपको बोर्ड वाले बोनस देंगे, आपको वहां पर ऑप्शन में फेरबदल नहीं करना है। मैंने अभी इसलिए बोला था क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ही टाइप करने के लिए दिया था, उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है, इसलिए मैंने बोला था। तो होती कोशिश वहां पर आपको आंसर जो आ रहा है वही मिलेगा ऑप्शन में, अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें से कोई नहीं टिक करना है। नेक्स्ट चलते हैं, और हमारे पास इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आ गया है जैसे पहले किए थे, तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू है 1, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो वो भी होगा 1 के इक्वल। इसको मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से, ब्रैकेट में लिखने के बाद में ओपन करना है अगर आपके पास बड़े क्वेश्चन आते हैं तब, और एमसीक्यू में तो आप कैसे चला सकते हैं, आपको सॉल्व करना होता है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर स्क्वायर बी वेक्टर स्क्वायर -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड में ये हो गया बी स्क्वायर हो गया वेक्टर के अंदर, और ये 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में 1। ये वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, देखिएगा 1 प्लस 1, ये -2 a वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर में आ गया 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो यहां से एक बात पता चल रही है कि a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा 1/2, क्या आएगा 1/2। और अभी आपने पहले बहुत बार डिस्कशन किया है कि a वेक्टर बी वेक्टर का डॉट किसके इक्वल होता है, भाई इनका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड a मॉड b cos थीटा के बराबर। तो मॉड a 1 है, मॉड b भी 1 है, ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, और सामने 1/2 दिया हुआ है। तो cos थीटा 1/2 कहां होता है, जल्दी से बताइए, π/3 पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, π/3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एमसीक्यू बहुत ही शानदार बनाए जा सकते हैं, अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। कंपटीशन क्लास में वेक्टर के बहुत शानदार तगड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे इसी टाइप का है कि मॉड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों इक्वल हैं, तो क्या होगा ए और बी के मध्य का कोण। तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों का, तो दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, मैं पूरा सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि ये सब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसको अपन ब्रैकेट में बदलेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज कर ली है वेक्टर की, और ब्रैकेट में बदलने के बाद में आपको खोलना है, याद रखिएगा। अब इनको ओपन कर लेते हैं, तो ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया, यहां से ब्रैकेट हटा देते चलिए। अब इनको ओपन कर देते हैं, तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पर भी a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर -2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको इस तरफ लेके आ गए, बराबर में 0। तो इसका मतलब हो गया a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और अगर आपने ये चैप्टर क्लियर कर लिया, पूरा तैयार कर लिया तगड़ा, तो इतना तो आपको भी पता होगा कि a डॉट बी बराबर 0 कब होता है, जब a और b परस्पर
लंबवत होते हैं। इनके मध्य का कोण कितना होगा? π/2। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और ऐसी ही सीरीज हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।